नमस्कार मित्रों, हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो विभिन्न संप्रदाय हैं जिनको हम काव्यांगों के सिद्धांत के रूप में भी देखते हैं। कविता के अंगों में जैसे रस, छंद, अलंकार आदि की बात होती है, उसमें अलंकार एक महत्वपूर्ण अंग तो है ही, लेकिन अलंकार को लेकर, उसकी महत्ता को लेकर जो अलंकारवादी आचार्य हैं, जो अलंकार संप्रदाय के सिद्धांत बनाने वाले और उस सिद्धांत की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य हैं, उन्होंने अलंकार की महत्ता को रेखांकित करते हुए अलंकार को काव्य की आत्मा भी घोषित किया और समस्त जो सौंदर्यवर्धक तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनको भी अलंकार के अंतर्गत समाहित कर लिया, अंतर्भूत कर लिया। तो एक तरह से उनका उद्देश्य अलंकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व काव्य का यह घोषित किया उन्होंने, और इसी की स्थापना करते हुए इस सिद्धांत की स्थापना भी की। यह अलग बात है कि अलंकार सिद्धांत जिसकी सीधे या प्रकारांतर से स्वीकृति होने के बावजूद वह धीरे धीरे निष्क्रिय हो गया, गौण हो गया और फिर एक प्रकार से उसकी स्वीकृति समाप्त प्राय हो गई। जब रस और ध्वनि सिद्धांत की प्रतिष्ठा हुई तो अलंकार सिद्धांत जो है वह हाशिए पर चला गया। लेकिन एक समय था जब अलंकार सिद्धांत की दुंदुभी बज रही थी। अलंकार, जैसा कि हम जानते हैं कि वो अलंकृत जो करता है वो अलंकार है, शोभा कारक धर्म अलंकार है, शोभावर्धक तत्व अलंकार है। इस प्रकार की धारणाएं भी अलंकार सिद्धांत के अंतर्गत आचार्यों ने प्रकट की। लेकिन जिससे शोभा बढ़ती है, शोभावर्धक है, या जिससे शोभा जन्म लेती है, शोभाजनक है, इस पर विवाद है, चर्चा है, परिचर्चा है। अलंकार सिद्धांत के जो समर्थक आचार्य हैं, उन्होंने अपने अपने ढंग से इसकी स्वीकृति को रेखांकित करते हुए इसकी महत्ता को प्रतिपादित किया और एक परंपरा हमें मिलती है। उसी को केंद्र में रखकर आज हम अलंकार सिद्धांत है क्या और किन किन आचार्यों ने इस पर चिंतन किया है, उसकी चर्चा करेंगे। फिर आगे चलकर हम अलंकार क्या है, उसके स्वरूप पर, उसके प्रकारों पर, उसके भेद उपभेद पर, उस पर भी विचार करेंगे। तो अलंकार सिद्धांत, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पहले मुख्य आचार्य हैं, आचार्य भामा हैं, उन्होंने जो इस संप्रदाय या इस स्कूल के संस्थापक भी हैं, उन्होंने शब्दार्थो सहितो काव्यम कहा और शब्दार्थो सहितो काव्यम कहने के समय शब्द और अर्थ की महत्ता को रेखांकित किया और यह भी बताया कि काव्य वह है जो दोनों के शब्द और अर्थ के संयोजन से हमारे समक्ष आता है, यानी दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। शब्द जो सार्थक होगा वही कविता का अधिकारी बनेगा और अर्थ जो संदर्भ सापेक्ष होगा वह शब्द के साथ जुड़ा होगा। तो परंपरा की दृष्टि से अगर हम देखें, आचार्य भामा ने तो शब्दार्थ के संयोजन को ही काव्य कहकर एक बीज वपन कर दिया, लेकिन इससे पहले अगर हम दृष्टि डालें तो ऋग्वेद में, रामायण में
महाभारत में या इसी प्रकार के संस्कृत के जो दुर्लभ ग्रंथ हैं उनमें हम अलंकारों के, विभिन्न अलंकारों के भेद उपभेद आदि के उदाहरणों को देख सकते हैं। वो हमारे सामने उसका प्रमाण है, प्रचुर मात्रा में वो हमें मिल जाते हैं। और इस परंपरा के प्रारंभ के उदाहरणों के बाद जब हम आचार्य यास्क पर दृष्टि डालते हैं तो उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है निरुक्त। उस निरुक्त नामक ग्रंथ में उन्होंने अलंकार क्या है और क्यों होता है इसका सैद्धांतिक विवेचन भी सबसे पहले अपने इस ग्रंथ में, निरुक्त में उन्होंने किया था। इसके पश्चात शौनक ऋषि का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने, अगर हम उनकी रचना की बात करें तो बृहद देवता एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। उसमें उन्होंने उपमा अलंकार क्या है और वह कितने प्रकार का होता है इसकी चर्चा करते हुए 12 प्रकार के उपमा अलंकारों का उल्लेख किया है। लेकिन काव्यशास्त्र की दृष्टि से और शास्त्रीय विवेचन की विधिवत प्रस्तुति की दृष्टि से अगर हम चर्चा करें, उल्लेख करें, तो आदि आचार्य भरतमुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में अलंकारों का शास्त्रीय विवेचन प्रारंभ किया। नाट्यशास्त्र में भरतमुनि ने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार और यमक अलंकार, इन 4 अलंकारों का विवेचन प्रस्तुत किया और एक तरह से अलंकारों के विधिवत विवेचन की परंपरा की शुरुआत भी की। तो 4 अलंकारों का विवेचन करते हुए यमक अलंकार को शब्दालंकार की श्रेणी में, जबकि उपमा, रूपक और दीपक को अर्थालंकार की श्रेणी में घोषित किया। अब यह अलंकार विवेचन एक प्रकार से प्रारंभ हो गया और चिंतन की, यानी अलंकार विषयक चिंतन की एक जो शास्त्रीय प्रारंभ की बात हम करें, संप्रदाय के रूप में स्थापना की बात अगर हम करें, तो यह ईसा की 6ठी शताब्दी से देख सकते हैं। उसमें आचार्य भामा ने इस संप्रदाय, इस स्कूल की स्थापना की, प्रतिष्ठा की और अपने दुर्लभ ग्रंथ काव्यालंकार में विस्तार से यह समझाया कि अलंकार क्या होता है, क्यों होता है और कितने प्रकार का होता है। और इन सब की चर्चा करते करते एक व्यवस्था देते हुए उन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा भी घोषित कर दिया। अब यह जो भामा की स्थापना थी वह बहुत ही महत्वपूर्ण थी और जब रस की बात आई कि रस सिद्धांत को काव्य की आत्मा क्यों न माने, तो उन्होंने एक और बड़ी बात की कि रस तो एक तरह से रसवत अलंकार ही है और रसवत अलंकार घोषणा करते हुए रस संप्रदाय को या रसों को और इस दृष्टि से अलंकार के अंतर्गत ही उन्होंने समाहित कर लिया। ये जो स्थापना थी भामा की, ये बड़ी स्थापना थी। रसवत अलंकार के अंतर्गत रस, जिनको आज हम 9 रसों के रूप में जिनका उल्लेख करते हैं, श्रृंगार आदि का, वो सब उन्होंने रसवत अलंकार के अंतर्गत मानते हुए अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत ही उनको समाहित कर लिया। भामा वक्रोक्ति को ही अलंकार का मूल आधार मानते हैं। आचार्य भामा के पश्चात 6ठी शताब्दी में ही एक अन्य आचार्य
जो अलंकारवादी आचार्य ही माने गए, उनका आगमन होता है, वो हैं आचार्य दंडी। दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में अलंकारों का विस्तार से भेद उपभेद के साथ विवेचन किया है। आचार्य दंडी भी अलंकारवादी थे, अलंकार को कविता का सबसे अधिक, सबसे महत्वपूर्ण अंग मानते थे। दंडी भी काव्य का प्राण तत्व या आत्म तत्व अलंकार को ही घोषित करते हैं, और वह तो यह भी कहते हैं कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी यह कहते हुए उन्होंने काव्य के सौंदर्य को पैदा करने वाले, सौंदर्य की सृष्टि करने वाले जितने भी धर्म और जितने भी गुण हैं, उन सब को अलंकार कह दिया। यानी शोभा कारक धर्म यदि रस भी है तो वह भी अलंकार है, यदि ध्वनि भी है तो वह भी अलंकार है, और रीति, वक्रोक्ति, औचित्य, इन सब को तो अलंकार मान ही लिया। तो शोभा करने वाले, बढ़ाने वाले धर्म कोई भी हो, उन सब को वो अलंकार मानते हैं, क्योंकि अलंकार का गुण शोभा बढ़ाना है। दंडी ने अलंकारों की महत्ता के साथ साथ एक और काम किया, वह कि काव्य में गुणों की महत्ता को भी रेखांकित कर दिया, क्योंकि शोभा कारक गुण जब वो कहते हैं तो गुण की महत्ता को वो स्वीकार करते हैं। इसलिए ये जो अलंकार की महत्ता को प्रतिपादित करने का एक सिलसिला था, प्रकारांतर से उसके साथ साथ गुणों की महत्ता भी प्रतिपादित की। उनके अनुसार उपमा या इसी प्रकार के अलंकार, जो शब्दालंकार या अर्थालंकार आदि हैं, उन सब को साधारण अलंकार कहा, जबकि ओज, प्रसाद और माधुर्य आदि गुणों को असाधारण अलंकार कहा। तो गुणों की महत्ता को रेखांकित करते हुए उन्हें भी एक प्रकार से अलंकार बताया, लेकिन विशिष्ट अलंकार, असाधारण अलंकार, जबकि उपमा आदि अलंकारों को साधारण अलंकार बता दिया। तो तुलना करें अगर, तो अलंकारों से अधिक महत्व उन्होंने गुणों को दिया। अतः उनके अनुसार गुण और रस ये भी अलंकार का ही एक रूप है। इसलिए अलंकार ही अंततः काव्य की आत्मा है। तो अलंकार को काव्य की आत्मा घोषित करने के लिए दंडी ने रस आदि को भी उसी में शामिल कर लिया, और जिसके आधार पर रीति सिद्धांत का निर्माण हुआ, वामन ने स्थापना की, वह भी धीरे धीरे दंडी ने अलंकार के अंतर्गत ही शामिल कर लिया। तो दंडी का जो ग्रंथ था काव्यादर्श, वह अलंकारों के स्वरचित सुंदर उदाहरणों का एक संग्रह बनकर हमारे सामने आया। दंडी ने अलंकारों के जब लक्षणों के जब उदाहरण तैयार किए, तो अलग अलग अलंकारों के अलग अलग उदाहरणों को भेद उपभेद के साथ उदाहरणों को काव्यादर्श में, इस ग्रंथ में मौलिक रूप से प्रस्तुत किया, और एक प्रकार से अलंकारों को विशद विवेचन के साथ सहज सुलभ बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। दंडी इस दृष्टि से बहुत स्थापित और स्वीकृत कवि भी माने जाते हैं। दंडी का जो कवि रूप है, उसका प्रमाण यही है कि उन्होंने अलंकारों के उदाहरणों के लिए सुंदर कविताओं का सृजन भी किया। 8वीं शती में आचार्य उद्भट और आचार्य वामन, दो प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित आचार्य संस्कृत काव्यशास्त्र में आते हैं। उद्भट ने भामा के महत्वपूर्ण ग्रंथ काव्यालंकार, उसकी टीका लिखी, और
भामह विवरण नाम से उस टीका को संस्कृत जगत के समक्ष, शास्त्र अध्येताओं के समक्ष प्रस्तुत किया। किंतु उद्भट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सार संग्रह में उन्हीं अलंकारों का विवेचन किया जिनका भामा ने अपने ग्रंथ में किया था। यानी उद्भट ने जो अपने काव्य ग्रंथ हैं उनका उस काव्य ग्रंथ में, जो कि काव्यालंकार सार संग्रह के नाम से जाना जाता है, उसमें अलंकारों का विस्तार से विवेचन किया, लेकिन उन्हीं अलंकारों का विवेचन किया जिनका भामा ने किया था। भामा के मतों, भामा के विचारों को उद्भट ने बहुत ही स्पष्ट रूप से, सहज रूप से, बोधगम्य रूप से प्रस्तुत किया, विस्तार भी दिया, उसकी परिव्याप्ति को भी आगे बढ़ाया, लेकिन उसमें सहजता से, स्पष्टता से प्रस्तुत करने का उल्लेखनीय काम भी किया। उद्भट ने भी रस को रसवत अलंकार कह दिया। जब हम इन समस्त संप्रदायों में वाद विवाद की स्थिति देखते हैं तो सभी आचार्यों ने अपने अपने मत का प्रतिपादन करते हुए दूसरे संप्रदाय को खंडित किया और या फिर उसको अपने ही संप्रदाय के अंतर्गत समाहित करने का उपक्रम प्रस्तुत किया। तो उद्भट ने रस को रसवत अलंकार कहा, वैसे ही जैसे पहले भी इसकी चर्चा की गई कि साहब रसवत अलंकार के अंतर्गत ही ये सब समाहित होते हैं। यानी रस को रसवत अलंकार का एक रूप बता दिया। ये जो समाहित करने का सिलसिला है, उद्भट ने भी इसको आगे बढ़ाया और शांत रस की एक अलग नवे रस की स्थापना करते हुए उद्भट ने एक मौलिक अवदान किया कि भरत मुनि के समय तक 8 रसों का प्रतिपादन या प्रतिष्ठा की गई थी, हमें मिलती है, लेकिन उद्भट ने, आचार्य उद्भट ने एक नवा रस, शांत रस भी गिनवा दिया और उसे जोड़कर रसों की संख्या 8 से 9 पहुंचा दी। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में काव्य के गुणों की प्रतिष्ठा को पहले की तुलना में और अधिक महत्व दिया। यानी काव्य के जो गुण हैं, ओज, माधुर्य, प्रसाद आदि, कहीं कहीं 10 गुणों की बात की गई है, उन सब गुणों को उन्होंने अत्यधिक महत्व दिया और इसी को आधार बनाकर वामन ने अपने रीति सिद्धांत की स्थापना भी कर दी। तो वामन ने बड़ी चतुराई से लाभ उठाया और रीति सिद्धांत की स्थापना के आधार के रूप में काव्य गुणों को चुन लिया। जिन गुणों की बात अलंकार विवेचन के अंतर्गत अन्य आचार्य कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक स्वतंत्र रीति सिद्धांत की स्थापना कर दी। एक तरफ तो वामन ने यह कहा कि काव्यम ग्राहम अलंकारात सौंदर्यम अलंकार है, और यह कहकर काव्य अलंकार से ही ग्राह्य होता है, ग्रहण किया जाता है। यानी अगर अलंकार नहीं है तो ग्राहक कविता को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सौंदर्य उसी से पैदा होता है और सौंदर्य ही अलंकार का रूप है। यानी अलंकार क्या है तो कहा सौंदर्य ही अलंकार है। इसलिए अलंकार ही काव्य के समग्र सौंदर्य का पर्याय है। तो किस तरह से समग्र सौंदर्य के पर्याय के रूप में अलंकार की प्रतिष्ठा इन आचार्यों ने की, यह हम देख सकते हैं। वामन ने
इसको बहुत ही सुनियोजित तरीके से प्रतिपादित किया। किंतु गुणों के बखान करने वाले वामन, गुणों को आधार बनाकर रीति संप्रदाय की स्थापना करने वाले वामन दूसरी तरफ क्या कहते हैं? दूसरी तरफ कहते हैं काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, यानी काव्य सौंदर्य की सृष्टि करने वाले धर्म ही गुण है। तो कविता में सौंदर्य की सृष्टि जिन गुणों से होती है उन्हीं को अलंकार बता दिया। इस तरह हम देख सकते हैं कि वामन की दृष्टि में काव्य गुण, ये जो ओज, माधुर्य, प्रसाद आदि गुण जिनकी बात की जाती है, इनको काव्य गुण कहा जाता है। ये काव्य गुण कविता के नित्य धर्म है, जबकि अलंकार अनित्य धर्म है। नित्य धर्म का मतलब है कि जो होता ही है, होना चाहिए ही, वो तो काव्य गुण है। और अलंकार होने तो चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हर समय और हर स्थल पर हो। जहां आवश्यकता हो वहां हो, जहां आवश्यकता न हो वहां उनके बिना भी काम चल जाएगा। इसलिए अनित्य धर्म, अलंकारों को अनित्य धर्म कहा और गुणों को नित्य धर्म कह दिया। तो नित्य धर्म यानी गुणों का संवर्धन करने वाले साधन। ये जो गुणों के संवर्धन करने वाले साधन हैं, वो उनकी दृष्टि में अलंकार हैं। और वामन को रीति संप्रदाय की स्थापना करते हुए प्रेरणा मिली आचार्य दंडी से, क्योंकि दंडी पहले गुणों की बात कर चुके थे। तो दंडी के गुण विवेचन को वामन ने रीति संप्रदाय की स्थापना के लिए उपयुक्त माना और इसलिए गुणों को उन्होंने रीति का मुख्य आधार बना भी दिया। आचार्य वामन ने रस को ही काव्य गुणों के अंतर्गत स्थान दे दिया। पहले रसवत अलंकार के अंतर्गत रस को शामिल किया गया था। वामन ने एक कदम और आगे बढ़ाया और कहा कि जो कविता के गुण होते हैं उन्हीं में रस भी शामिल होता है। अगर प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है, ओज गुण है, तो इनके अंतर्गत ही रस भी शामिल होता है। इस तरह हम देखें कि 9वीं शताब्दी तक आते आते आचार्य रुद्रट का आगमन संस्कृत काव्यशास्त्र में होता है और रुद्रट ने अपना ग्रंथ काव्यालंकार लिखा, जिसमें अलंकारों का वैज्ञानिक दृष्टि से विस्तृत विवेचन पहली बार रुद्रट ने ही किया। और इससे पहले यानी रुद्रट से पहले जो विवेचन हुआ था, उस विवेचन को विस्तार दिया, उनके भेद उपभेद को विस्तार दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य, उल्लेखनीय कार्य जो रुद्रट ने किया, उन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकार जो पहले से उनसे पहले विद्यमान थे, उनके आगे बढ़कर, उनसे आगे जाकर अन्य भेद भी कर डाले, यानी वर्गीकरण किया एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टि से। और वह वर्गीकरण, पहला वर्ग उन्होंने बनाया जिसको कहा वास्तव्य अलंकार। वो अलंकार जो वास्तव में अलंकार कहलाने के योग्य है। औपम्य अलंकार जो उपमा आदि की श्रेणी में के प्रकार दिखाई देते हैं। अतिशय अलंकार, अतिशय जहाँ बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने का गुण मिलता है, अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिरेक अलंकार है, आदि आदि। उन अतिशय अलंकारों का भी एक वर्ग बनाया। फिर श्लेष अलंकार, श्लिष्ट सौंदर्य जिन अलंकारों में होता है, जहाँ शब्द के साथ
एकाधिक अर्थ निहित रहते हैं, चिपके रहते हैं, क्योंकि श्लेष का अर्थ चिपका हुआ भी है। तो इस तरह उन्होंने ये नए 4 वर्ग समस्त अलंकार विवेचन के बना दिए। शब्दालंकार, अर्थालंकार के बाद वास्तव्य अलंकार, औपम्य अलंकार, अतिशय अलंकार और श्लेष अलंकार, इन वर्गों में बांट दिया और एक प्रकार से इस चर्चा को, विवेचना को आगे बढ़ा दिया। रसवत अलंकार को रुद्रट ने अस्वीकार कर दिया और रस की स्वतंत्र महत्ता को रेखांकित किया। ये रुद्रट का एक बड़ा योगदान था कि बात वो अलंकारों की, गुणों की कर रहे थे, लेकिन उन्होंने रस की महत्ता को भी प्रतिपादित किया, प्रतिष्ठित किया, नकारा नहीं। और उसका एक अच्छा प्रमाण यह दिया कि काव्य और शास्त्र ये 2 डिसिप्लिन हैं, 2 अनुशासन हैं। कविता के विवेचन को जो आगे बढ़ाता है वो शास्त्र है। तो काव्यशास्त्र एक अनुशासन है और काव्य एक अनुशासन है। इसी के लिए उन्होंने दोनों के बीच में एक विभाजक तत्व की घोषणा की कि वह रस है। रस कविता में या काव्य में तो होता है, लेकिन शास्त्र में नहीं होता। उन्होंने ये बात बड़े स्पष्ट रूप में स्थापित की। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख स्तंभ और संस्थापक आचार्य इस दृष्टि से भामा थे। भामा ने प्रारंभ में ही अलंकार विवेचन पर, अलंकार की महत्ता पर, अलंकार की प्रतिष्ठा पर बात प्रारंभ की थी और अलंकार को काव्य की आत्मा घोषित किया था। आचार्य दंडी ने उसका विस्तार किया और आचार्य उद्भट ने तथा रुद्रट ने भी इस भामा की मान्यता को आगे बढ़ाया, उसका समर्थन किया और उसी समय से धीरे धीरे अलंकारों का विवेचन, भेद उपभेद आदि की चर्चा ये बढ़ती चली गई। तो यह जो काल था भामा का, दंडी का, रुद्रट आदि का, अगर अलंकारों के स्वर्ण काल की बात करें तो वही काल था, क्योंकि उस समय इन आचार्यों के कार्यकाल में अलंकारों पर विस्तार से चर्चा हो रही थी, विवेचना हो रही थी, भेद उपभेद हो रहे थे, पक्ष विपक्ष में लोग अपने अपने मतों का प्रतिपादन भी कर रहे थे। यही कारण है कि उस स्वर्णिम अलंकारों के स्वर्णिम काल के बाद अलंकारों का वर्चस्व भी बढ़ा। कवियों के लिए, शास्त्रकारों के लिए अलंकारों की महत्ता कुछ विशिष्ट हो गई और काव्य में अलंकार होने ही चाहिए, काव्य में अलंकार ही काव्य की आत्मा है, इसको बल मिला। इस युग में जो एक मुख्य आत्म तत्व माना गया रस, काव्य के लिए रस की महत्ता को आगे चलकर हालांकि प्रतिष्ठा हुई, स्वीकृति हुई, लेकिन इस अलंकार काल में रस को गौण बना दिया गया, हाशिए पर भेज दिया गया, रस चिंतन भी उदासीन हो गया। इस दृष्टि से हम देखें कि रीति, गुण, रस आदि को अलंकारों के अंतर्गत समाहित करते हुए इनकी महत्ता को कम किया गया और इन आचार्यों ने काव्य संबंधी सभी सौंदर्य विधानों, सौंदर्य वर्धक तत्वों को अलंकार ही घोषित कर दिया। अब हम देखें कि
अलंकार संप्रदाय का, क्योंकि सूर्य की भी दिन में 3 अवस्थाएं होती हैं, एक जब वह उदित होता है, दूसरी जब वह शीर्ष पर होता है मार्तंड के रूप में पूरी ऊर्जा के साथ, और तीसरी उसकी जो स्थिति है वह अस्ताचल की ओर जाने की है। तो कोई भी संप्रदाय जब अपने मतों, अपने सिद्धांतों के साथ सामने आता है तो उसका एक समय होता है, एक कार्यकाल होता है। अलंकार संप्रदाय का भी समय था, स्वर्णकाल था, लेकिन धीरे 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 उसकी अस्वीकृति बढ़ती गई और उसे काव्य की आत्मा मानने से इनकार करने वालों की संख्या वह भी बढ़ती चली गई। इसलिए अलंकार संप्रदाय का अधोपतन भी होने लगा और ध्वनि तथा रस, ये जो 2 स्कूल्स हैं, 2 संप्रदाय हैं, इनका उत्थान होने लगा। 9वीं शती में आचार्य आनंदवर्धन ने, आनंदवर्धन को हम ध्वनिवादी आचार्य मानते हैं, ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की थी और ध्वनि सिद्धांत ने अपनी उपस्थिति सगर्व दर्ज की थी। सभी ने माना कि ध्वनि की महत्ता है। तो ध्वनि संप्रदाय की स्थापना आनंदवर्धन ने की और अब आनंदवर्धन ने भी वही किया जो अलंकारवादियों ने किया था, लेकिन अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के दौरान उन्होंने अलंकार आदि अन्य काव्यांगों को या संप्रदायों को ध्वनि और रस के अंतर्गत शामिल कर लिया। उन्होंने कहा ये तो ध्वनि और रस का हिस्सा है, चाहे अलंकार हो, चाहे रीति हो, चाहे वक्रोक्ति हो या औचित्य हो, ये सब के सब तो रस सिद्धांत और ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत समाहित होते हैं। इसलिए ध्वनि और रस की तुलना में अलंकार गौण है, ऐसा भी कहा। उन्होंने अलंकार को साधन मात्र बताया, जबकि रस को साध्य बताया। तो साधन और साध्य, साध्य वह है जहां पहुंचना है और साधन वह है जिसके माध्यम से पहुंचना है। तो एक तरह से ऐसा कहकर अलंकारों के महत्व को कम कर दिया और कहा रस तक ले, रस के उपकारक तत्व हैं अलंकार, रस का उपकार करते हैं। रस तो स्वयंभू है, अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन अलंकारों को भी महत्व तो दिया। वक्रोक्ति के जो संस्थापक आचार्य हैं वो आचार्य कुंतक माने गए। वक्रोक्ति भी एक संप्रदाय है जिसकी चर्चा आगे चलकर हम करेंगे। कुंतक ने अलंकारों को काव्य वक्रता के अंतर्गत स्थापित भी किया, मान्यता भी दी और उसे गौण भी बना दिया। यानी वक्रोक्ति के अंतर्गत, वक्रोक्ति संप्रदाय के अंतर्गत सभी अलंकार, क्योंकि वक्रोक्ति एक अलंकार भी है, वो सब के सब उसी के अंतर्गत समा जाते हैं। इसलिए काव्य वक्रता सर्वोपरि है और अलंकार सब उसी के अंतर्गत समाहित होते हैं। ये विवेचन इस दृष्टि से बहुत रोचक हो जाता है कि सब अपने संप्रदाय की महत्ता को, विराटता को, विशालता को रेखांकित करते हैं और दूसरे संप्रदायों को अपने संप्रदाय के अंतर्गत तिरोहित करने की बात भी करते हैं। आचार्य मम्मट ने अलंकार को रस का उपकारक तत्व माना, यानी रस का उपकार अलंकार से होता है। इसका मतलब है रस के पोषक के रूप में अलंकार की स्वीकृति होती है, उसे नकारा नहीं। और अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में इसका विस्तार से विवेचन किया। यानी आचार्य मम्मट तक आते आते अलंकार जो हैं
वो उपकारक तत्व के रूप में एक प्रकार से प्रचारित हुए, स्थापित हुए। किंतु आचार्य रुद्रट जो कि प्रारंभिक अलंकार विवेचक आचार्य हैं, उनके बाद अलंकार विवेचन को यदि फिर से विवेचना का आधार बनाते हुए चुना तो उसमें आचार्य रुय्यक और आचार्य विद्याधर इनका नाम मिलता है। ये दो वो आचार्य हैं जो जब अलंकारों के विवेचना का एक सिलसिला चल रहा था वो टूट गया, खंडित होने लगा, तो इन्होंने फिर से बागडोर संभाली और आचार्य रुय्यक ने तो अपने ग्रंथ अलंकार सर्वस्व में बहुत ही विवेचना की क्षमता और कुशलता के साथ अलंकारों के कुछ अन्य भेद भी किए, जैसे विरोध के आधार पर एक वर्ग कर दिया, सादृश्य के आधार पर एक वर्ग कर दिया, श्रृंखलाबद्धता के आधार पर एक वर्ग कर दिया, न्याय मूलक अलंकारों को एक अलग वर्ग में डाल दिया, गुणार्थ मूलक अलंकारों को अलग से, तो कुल नए 5 वर्ग बना दिए। ये रुय्यक के अलंकार विवेचन का मौलिक अवदान है। रुय्यक ने वास्तव में एक नई विवेचना, एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत करने का ईमानदारी से प्रयत्न किया। आगे चलकर आचार्य जयदेव तथा आचार्य अप्पय दीक्षित ये भी अलंकार विवेचकों में शामिल हो गए और अलंकारों का विशद विवेचन, सौदाहरण, सभेद इन आचार्यों ने किया, जयदेव ने और आचार्य अप्पय दीक्षित ने। आगे चलकर हिंदी में जो अलंकार विवेचन हुआ, केशववादी जो रीतिकाल के आचार्य हैं, भक्ति रीतिकाल के कई आचार्यों ने शास्त्र निरूपण के लिए अलंकार को भी चुना, तो उन्होंने इनको भी मुख्य आधार के रूप में शामिल किया। हम देख सकते हैं कि हिंदी में आचार्य केशव, आचार्य चिंतामणि, जिनको लेकर रीतिकाल के प्रवर्तक कौन, ये डिबेट भी होती है, चर्चा भी होती है, आचार्य मतिराम, आचार्य भिखारीदास, आचार्य भूषण, सोमनाथ, अमीरदास, श्रीपति, कुलपति आदि बहुत बड़ी संख्या है रीतिकाल में आचार्यों की। उन आचार्यों ने अलंकारों का विवेचन विस्तार से किया, किंतु अलंकार संप्रदाय की फिर से प्रतिष्ठा, पुनर्प्रतिष्ठा नहीं हो सकी। जो प्रारंभ में हम देख रहे हैं कि दंडी के, रुद्रट के या प्रारंभिक अलंकारवादी आचार्य भामा के ज़माने में जो प्रतिष्ठा हुई, जिसके कारण अलंकार विवेचन का स्वर्ण युग वो कालखंड कहलाया, वह गरिमा, वह प्रतिष्ठा अलंकार जो खो चुके थे वो फिर से स्थापित नहीं हो सकी। अगर इस विवेचन से हम यह निष्कर्ष निकालें कि अलंकार संप्रदाय जो एक महत्वपूर्ण संप्रदाय के रूप में स्थापित हुआ था, उसकी वह महत्ता जो काव्य की आत्मा अलंकार ही है वाली महत्ता, वह तो कम हो गई, क्योंकि बाद के आचार्यों ने भले ही उस लकीर पर चलते हुए, उस परंपरा को अपनाते हुए, अपने अपने मतों का तर्क करते हुए, प्रस्तुति करते हुए कोशिश तो की, यत्न किया, लेकिन सर्वसम्मति से यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जा सकता है।
क्योंकि जब केशव ने हिंदी में अलंकारवादी आचार्य के रूप में अपनी पहचान बनाई, एक बहुत सुंदर दोहा केशव का उल्लिखित भी होता है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्त। भूषण के बिना यानी अलंकारों के बिना यदि कविता में अनेक गुण हैं तो भी वह विराजित नहीं हो सकती। तो केशव तो अलंकारवादी आचार्य कहलाए ही। उन्होंने कविप्रिया जैसे ग्रंथ में जो अलंकारों का विवेचन किया, जिनके कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया, उन्होंने अलंकारों की महत्ता को सर्वोपरि घोषित कर दिया और काव्य की आत्मा अलंकारों को घोषित किया। लेकिन ये अनेक प्रश्न, अनेक मुद्दे इस संदर्भ में उजागर किए गए। आचार्यों ने ये कहा, आलोचकों ने यह कहा कि अलंकार किसी कविता कामिनी के लिए उपयोगी हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता कि उसे काव्य की आत्मा ही कह दिया जाए। आत्मा जो है वह आंतरिक तत्व है, जबकि अलंकार बाह्य तत्व है। तो जो आंतरिक तत्व है ही नहीं, उसे आत्मा कैसे माना जा सकता है? और दूसरी बात यह कि अलंकार सौंदर्य को जन्म नहीं देते। इसके लिए अनेक प्रकार के उदाहरण दिए। मृत शरीर पर अलंकारों के सुसज्जित करने की बात भी की कि क्या उससे सौंदर्य पैदा होगा या बढ़ेगा? नहीं। तो तमाम उदाहरणों से जो अलंकारवादी आचार्य थे, उनके मतों का जो प्रतिष्ठा थी, उनका खंडन किया गया। और संस्कृत हिंदी में ही ये परंपरा शुरू हो गई थी, जो हिंदी में भी चली। हिंदी के भी आचार्यों ने आगे चलकर, जो समालोचक थे, जो काव्यशास्त्री विद्वान थे, उन्होंने अलंकारों की सर्वोपरि होने की जो स्वीकृति है, उसमें अपना मत नहीं मिलाया। तो अलंकार संप्रदाय वास्तव में काव्य को महत्वपूर्ण मानते हुए अलंकारों को काव्य की आत्मा मानता है, और यह भी कहता है कि जो अन्य संप्रदाय हैं, रीति के गुणों को अलंकार में ही शामिल कर लिया। आचार्य दंडी ने उसकी बात की और आगे चल के अन्य आचार्यों ने उसमें मोहर लगाई। इसी तरह वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, कुंतक, उन्होंने वक्र उक्ति के अंतर्गत ही उस पूरे संप्रदाय को शामिल कर लिया। कहा वक्रता ही सर्वश्रेष्ठ है, वही सौंदर्य पैदा करती है, इसलिए अलंकार आदि, शब्दालंकार, अर्थालंकार आदि सब वो भी वक्रोक्ति के अंतर्गत ही शामिल हो जाते हैं। इन्होंने जो रस जैसे बड़े स्कूल को, बड़े संप्रदाय को, जो सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय माना भी गया, और डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत पर विवेचना करते हुए घोषित भी किया, लेकिन रस के समर्थक आचार्यों ने, बहुत से आचार्यों ने उसे काव्य की आत्मा कहा। हमने काव्य की आत्मा पर जब चर्चा की थी तो इसके संदर्भ में उल्लेख किया भी था। लेकिन अब यह मानना कि अलंकार ही सर्वस्व है, सब कुछ है, यह थोड़ा सहज स्वीकार्य नहीं लगता। इसलिए ये संप्रदाय, ये स्कूल धीरे धीरे हाशिए पर जाता चला गया, यानी इसकी स्वीकृति घटती चली गई। क्यों? क्योंकि इसके समकक्ष, इसके सामने समक्ष रस और ध्वनि जैसे संप्रदाय वो लोकप्रिय होने लगे। उनके पक्ष में दिए गए जो तर्क थे वो प्रबल होते चले गए।
तो भारतीय काव्य शास्त्र में यूँ तो हर संप्रदाय की अपनी महत्ता है, उसे स्वीकार किया गया। किसी एक को सर्वस्व मानना यह किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। इसलिए रस संप्रदाय की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन रस को काव्य की आत्मा नहीं मानते अलंकार वाले, और मानते भी हैं तो यह कहकर कि रस तो पूरा रसवत अलंकार के रूप में हमारे पास विद्यमान है, इसलिए उसकी अलग सत्ता, अलग पहचान को वो मानते ही नहीं। तो अलंकार कविता में जब आ जाता है तो नैसर्गिक रूप में अगर वो प्रयोग में आता है तो सौंदर्यवर्धक प्रतीत होता है। कविता सुपठ्य हो जाती है, कंठ्य हो जाती है, स्मरण होती है, उसमें छांदिक सौंदर्य और आलंकारिक सौंदर्य जब मिल जाते हैं तो कविता चिरस्मरणीय हो जाती है, अविस्मरणीय हो जाती है। लेकिन अलंकारों को जबरन आरोपित करना ये कविता के लिए घातक हो जाता है। इसकी चर्चा भी इसी संप्रदाय के अंतर्गत समालोचकों ने अपने अपने ढंग से की है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण संप्रदाय भारतीय काव्य शास्त्र का अलंकार संप्रदाय है, और इसकी सैद्धांतिक विवेचना करते हुए इसके समर्थक आचार्यों ने अपने अपने ढंग से काव्य की आत्मा घोषित करते हुए अलंकारों को विस्तृत और विशद विवेचन किया, जबकि अन्य संप्रदायों के आचार्यों ने उसे काव्य की आत्मा मानने से इनकार कर दिया और उसके विपक्ष में अपने अपने तर्कों का प्रतिष्ठा करते हुए प्रतिपादन किया। अब हम आगे अलंकार के भेद, स्वरूप, अलंकार की वस्तुनिष्ठ परिभाषा क्या है, इन सब की चर्चा आगे करेंगे। आज हम इस विषय को यहीं विराम देते हैं। आशा है आपको विषय स्पष्ट हुआ होगा। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।